देहरादून में सीएम धामी के जिलाधिकारियों संग बैठक। सीएम आवास सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित। युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। 3 लाख छात्रों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड बीजेपी का बड़ा चुनावी दाव। महेंद्र भट्ट ने अपनी टीम का किया विस्तार। 178 नेताओं को दी जिम्मेदारी। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। 2036 ओलंपिक मेजबानी के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा हरिद्वार से जल लेकर ऋषिकेश रवाना हुई। खेल मंत्री रेखा आर्य। ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के माध्यम से चलेगा खेल जन जागरण। हर घर तिरंगा यात्रा पर उत्तराखंड में सियासी घमासान। सीएम धामी के हमले पर कांग्रेस का तीखा पलटवार। कहा 52 सालों तक तिरंगे का अपमान किया। धामी जी ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। देहरादून में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। कालसी राजपुर समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। अगले 3 से 4 घंटे देहरादून के लिए बेहद संवेदनशील। बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जहां श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर शिव भक्त भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। बारिश के बावजूद शिव भक्तों का तांता यहां पर लगातार लगा हुआ है। बोल बम के जयकारों से केदारनाथ धाम जो है गुंजायमान है। कठिन पैदल मार्ग पार कर कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट बना हुआ है। तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर दुरुस्त प्रशासन की ओर से किया गया है। सावन के अंतिम सोमवार पर केदारनाथ धाम में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। खराब मौसम है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए कांवड़ियों और शिव भक्तों का उत्साह बिल्कुल भी डिग नहीं रहा है। बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। कठिन पैदल मार्ग पार कर श्रद्धालु दरबार पहुंच रहे हैं और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। और देखिए, सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार में भारी भीड़ श्रद्धालु की उमड़ रही है। हर की पौड़ी पूरी तरह शिवमय हो उठी है। तेज बारिश में भी शिव भक्त डटे हुए हैं। हजारों कांवड़ी गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो सावन के दूसरे सोमवार पर धर्म नगरी हरिद्वार पूरी तरह शिव भक्ति में लीन हो गई है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मौसम का मिजाज भले ही बिगड़ा हो, तेज बारिश हो रही हो, लेकिन शिव भक्तों की अटूट आस्था के आगे मौसम भी फीका पड़ गया है। हजारों की संख्या में भोले के भक्त जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। केदारनाथ धाम में भारी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले की सुरक्षा देखने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कमान संभाल ली है। एसएसपी ने बाइक पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच बाइक से ग्राउंड पर उतरे एसएसपी, जहां कांवड़ मेले के अंतिम चरण में लगातार बढ़ रहे डाक कांवड़ियों के दबाव के बीच एसएसपी ने पुलिस की मुस्तैदी को दिखाया। वहीं नवनीत सिंह भुल्लर ने ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी फीडबैक लिया। इसके अलावा अधिकारियों और जवानों के जरूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। और केदारनाथ धाम में भारी सैलाब उमड़ रहा है और ऐसे में एसएसपी भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोई भी यहां पर ऐसी स्थिति ना बन पाए जिससे यहां का सौहार्द खराब हो, उसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और चलिए, देहरादून से खबर आपको बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्य की अनोखी कांवड़ से जुड़ी एक खबर है। 2036 ओलंपिक मेजबानी का संकल्प लिया है और हर की पौड़ी से जल लेकर यात्रा कर रही हैं और ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के माध्यम से खेल जन जागरण चलाया जा रहा है। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में एक अनोखी और भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर
ये यात्रा वर्ष 2036 में भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है। हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर ये कांवड़ यात्रा ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाबा भोलेनाथ से भारत की मेजबानी की कामना करने के साथ साथ आम जनता के बीच खेल और राष्ट्र गौरव के प्रति जन जागरण फैलाना है। इस विशेष दिन में भगवान शिव की प्रेरणा से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय संकल्प है कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, समस्त अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों के आशीर्वाद से, संतों के संकल्प से ये यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ हो रही है। वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए यात्रा अपनी समापन का अंतिम चरण में पहुंचेगी। निश्चित रूप से इस यात्रा का एक ही संकल्प है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्रीय संकल्प की 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, उस संकल्प की सिद्धि के लिए कांवड़ यात्रा समर्पित की जाती है। और चलिए अब आपको सावन के दूसरे दिन हरिद्वार में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा है, ग्राउंड रिपोर्ट में। सावन का दूसरा सोमवार है, वही कांवड़ की बात करें, कांवड़ का भी अंतिम दिन है। उसमें बड़ी चुनौती मुश्किलें कहीं मानी जा रही है। वही बात करें धूप हो या बारिश हो, तो बोलो की जो आस्था है उसको कोई नहीं रोकता। मेरे साथ देखे आप लगातार जो है भारी बारिश के चलते भी कहीं ना कहीं आस्था कम नहीं हो रही है और लगातार जो है उसी वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर अपने जल लेकर गंतव्य को रवाना हो। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु अब तक यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। और बात करें वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी चाकचौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और वहीं मैं आपको बताऊँ करोड़ों की संख्या में अब तक 3 करोड़ 80 लाख जो है युवक यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। और अब भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है 1.5 से 2 करोड़ जो श्रद्धालु आने के अनुमान और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर लगाई भी है। वही बात करें व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी बारिश में भी जो आस्था कम नहीं हो रही, जो लास्ट दिन है कहीं ना कहीं डाक टावर को लेकर देखा जाता है। और यहाँ हर की पौड़ी पर आप देखिए ब्रह्मकुंड में भी जो है लाखों की संख्या में जो है इसलिए बारिश में भी जो है पहुँच रहा है। एक पूरा हर की पौड़ी जो आस्था में हो गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक आस्था का स्वरूप सावन के दूसरे सोमवार में देखने को मिला है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन चाहिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे देहरादून से खबर आपको बता दें, सीएम धामी की जिलाधिकारियों संघ बैठक से जुड़ी खबर है। सीएम आवास सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित, जहां युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 3 लाख छात्रों से जुड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। 3:15 बजे महिला सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं। दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री आवास सभागार में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक से होगी। इसके बाद सीएम मुख्य सेवक सदन में आयोजित युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो 3 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वहीं दोपहर 3:15 पर मुख्यमंत्री महिला संवाद एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर नारियों का हौसला बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी साल की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूती देने के लिए बड़ा दांव चला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रदेश कार्य समिति का विस्तार करते हुए नई टीम की घोषणा कर दी है। इस भारी भरकम सूची में 25 नेताओं को स्थायी आमंत्रित यानी कि पदेन सदस्य, 32 को विशेष आमंत्रित सदस्य और 121 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा घोषित जंबो टीम के जवाब में भाजपा का ये कदम चुनावी तैयारियों को और तेज कर गया है। देहरादून में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हल्द्वानी मामले पर कांग्रेस पर किए गए हमले का पलटवार करते हुए अब कांग्रेस ने सीएम पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव सुजाता पॉल ने कहा कि जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगे का अपमान किया, धामी जी ने उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। इतना ही नहीं, सुजाता पॉल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के नेता ही तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ बताते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। ये पूछा जाना चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी से
कि जिन लोगों ने 52 साल तिरंगे का अपमान किया उसे अपने यहाँ नहीं फहराया, आज उस विषय पर ये कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये संविधान हमारा बाबा साहेब का है और उसी के आगे झुकना पड़ रहा है इन्हें, और इसी कारण से आज तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। इन्होंने तो कहा था गोलवलकर ने कि तिरंगे में 3 रंग हैं जो अशुभ होते हैं, उसके बारे में भी कुछ बता दे पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम है कि वो तिरंगे का सम्मान भी करे और तिरंगे के रंगों का सम्मान करे। उनके तो तमाम नेतागण क्या क्या बोलते हैं रंगों के बारे में, क्या तिरंगे का सम्मान उनके दिल में है, ये बता दे। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को देहरादून के सहसपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बखूबी साकार कर रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार सहसपुर में महिलाओं द्वारा तैयार किया गया हैंडमेड सूती तिरंगा हर घर की शान बढ़ाएगा। रीप और NRLM योजना के तहत स्थापित सिलाई यूनिट के जरिए महिलाओं ने अब तक 5000 से ज्यादा तिरंगे तैयार कर लिए हैं। इस पहल से न केवल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आय बढ़ाने का मौका मिला है, बल्कि देश के इस राष्ट्रीय पर्व को उनका हुनर भी अपनी चमक बिखेर रहा है। रीप के सहयोग से जो ये बनाया जा रहा है तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये अप्रिशिएबल है और इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है या उनके लिए रोज़गार सृजन या आय सृजन के अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्सव में उनका प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। हम यहाँ पे सिलाई का कार्य करते हैं और हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम झंडे बनवाते हैं यहाँ पे, और हर घर झंडे वाले दिवस पे भी घर घर झंडा फहराया जाता है, वो भी हमारे यहाँ से तैयार किया जाता है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हमारे सिलाई यूनिट पे। मेन स्टेट से और अलग अलग विभागों से भी हमें ऑर्डर मिलते हैं झंडा बनाने के, जो हम अपनी महिलाओं द्वारा झंडा तैयार करवाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे सभी विभाग के अधिकारियों का, जो जिनके द्वारा हमें यह कार्य किया जा रहा है। और चलिए मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। उत्तराखंड में अगले 3 घंटे बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी हुआ है। पुरौला, हरनौल, कोटी, चक्राता में बारिश होगी, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। इसी के साथ साथ राजकोट में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। देहरादून के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। अगले 3 से 4 घंटे देहरादून के लिए बेहद सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील रहने वाले हैं। काजी, विकासनगर और सेलाकुई में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कोटी और राजपुर क्षेत्रों की बात करें तो अचानक यहां पर आफत आ सकती है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिल सकता है और मौसम विभाग ने देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 3 से 4 घंटों के भीतर कालसी, विकासनगर, सेलाकुई, कोटी और राजपुर जैसे इलाकों में निचले स्थानों पर कम से मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड आ सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और इसी मद्देनजर अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। चंद्रमणि महादेव एनक्लेव में जलभराव देखने को मिला। देर रात अचानक घरों में पानी घुस जाता है। जलभराव से स्थानीय लोगों का भारी नुकसान हुआ है। रात भर दहशत में क्षेत्रवासी रहे। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत का सबब बन चुकी है। देर रात हुई भारी बारिश के कारण चंद्रमणि महादेव एनक्लेव में बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिला, जहां देखते ही देखते दर्जनों घरों के अंदर पानी घुस गया। अचानक पानी गिरने से घरों में रखा कीमती सामान डूब गया, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि जल जमाव के कारण रात भर लोग दहशत में रहे और राहत कार्य के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। देखिए किस तरीके से घरों के अंदर जो है पानी भर गया। कालसी, राजपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है और देखिए कैसे यहाँ पर जो है पानी बहता हुआ नजर आया। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन गए और घर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो घर के
कमरों तक ये पानी जो है पहुंच गया है। 3 घंटे जो है भारी बारिश हुई, जिसके बाद इलाके में अलर्ट है। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक जो है मदद पहुंचाई जाए और हालातों को यहां पर सामान्य किया जाए। बढ़ेंगे आगे उत्तरकाशी के नौगांव से खबर है, जहां कमल नदी पर स्थायी पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। तलड़ा और इसी के साथ तमाम जो गांव है उन लोगों की ओर से नौगांव पुरौला मोटर मार्ग पर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम पुरौला मुकेश रमोला ने ग्रामीणों से वार्ता की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण भी किया गया। एसडीएम ने 1 सप्ताह में ट्रॉली लगाने और पुल की डीपीआर को शासन से जल्द मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर दोबारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज जो हमारे सोनारा छानी में यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो ये अपनी जो 4-5 सालों की जो पुरानी समस्या पुल न होने की वजह से जो सड़कों पे आज उतरे और शासन प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करने का काम करा, तो उसके चलते हमारे जो वहाँ पे जो उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ के जो लोगों को आश्वासित किया गया कि आपको 1 हफ्ते के अंतराल में जो यहाँ के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था ट्रॉली के रूप में जो यहाँ का जो काम शुरू कर दिया जाएगा, और जिन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो ये वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरीके